तो संत समागम लगा हुआ। सामने बिठा पर खाने को लेने का मजबूर गया, रास्ते में कुछ छोड़ देखा। प्रभु से डोर लगाई थी, नामदेव भी मस्त हुआ और प्रभु से डोर लगाई थी। ऊपर बादल गरज रहे, ऊपर बादल गरज रहे और नीचे अमृत बरस रहा। नामदेव का जैसे आज गुरुदेव के पावन चरणों में सत्संग चल रहा था, ये चल रहा है, और आप जैसी प्रेमी आत्माएं गुरुवाणी से अपना लिंक बनाए हुए हैं, गुरुवाणी से प्रेम बढ़ाए हुए हैं। इस प्रकार परमात्मा हम पर कैसी कृपा करेंगे। तो वो संत क्या कह रहे थे भैया, आओ हीरे मोती चुग लो आज संत बरसाते, आओ हीरे मोती चुग लो आज संत बरसाते हैं। चाहत हो कुंजोदा कर लो झूम झूम वो गाते हैं। चाहत हो कुंजोदा कर लो झूम झूम वो गाते हैं। धपनी झांझ मंजीरे बाजे ढोलक मधुर बजाते हैं। धपनी झांझ मंजीरे ढोलक मधुर बजाते हैं। नामदेव की लगी समाधि, नामदेव की लगी समाधि सुध बुध करेगी भूल गया। नामदेव का प्रचार तो मेरे धाम
इधर गोद लगा सत्संग में भक्तों ने प्रस्थान किया। दिन भर गोद लगा भक्तों ने प्रस्थान किया। नामदेव तो मस्त पड़ा था, उसने अमृत पान किया। नामदेव तो मस्त पड़ा था, उसने अमृत पान किया। हाथ लगा जब एक भगत का, हाथ लगा जब एक भगत का, घर का उसको ध्यान हुआ। रामदेव का प्रचार को लेने को मजबूर गया। रामदेव का प्रचार को लेने को मजबूर गया। रस्ते में कुछ दूर गया, संत समागम लगा हुआ। भैया माइक को बंद करे दोनों हेलो रहे हैं भाई देवराज जी ढोलक बजा रहे हैं और आप लोग सब उसके नाम में मस्त हैं। ऐसे ही संगत वहां पर प्रभु के नाम में मस्त थी। नामदेव जी वहां उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने सोचा चलो सत्संग में नहीं बैठता हूँ, लेकिन जैसे ही कानों में उनके सत्संग की आवाज आई, नामदेव जी सत्संग के दीवाने थे, उनसे रहा ना गया और वो सत्संग में बैठ गए। सुबह से शाम हो जाती है, सत्संग को विश्राम दिया गया। एक व्यक्ति प्रसाद बांट रहे थे, जैसे हमारे संजय भाई साहब बांटेंगे अब, तो वो व्यक्ति ने जैसे सब लोग प्रसाद लेने का घर को जा रहे थे, नामदेव जी समाधिस्थ थे भी, हमारे प्रेमराज जी ने सहयोग किया। नामदेव की लगी समाधि सुध बुध घर की भूल गया, वो घर की सुध बुध को भूल गया। तो प्रसाद बांटने वाले ने जैसे ही नामदेव जी को टच किया, भैया आप ही प्रसाद ले लो, नामदेव जी की समाधि टूट गई और तुरंत ध्यान गया जो घर से गांठ बांध करके लाए थे कि आज सत्संग में नहीं बैठूंगा, आज मैं मजदूर लेने के लिए जाऊंगा। शाम का समय हो गया था, नामदेव जी भागते हैं मजदूर लेने के लिए। अब आगे क्या होता है, बोलो सद्गुरुदेव महाराज की। नामदेव पर जाने को लेने को मजदूर गया। रास्ते में कुछ दूर गया, संत समागम लगा हुआ। छप्पर छप्पर नामदेव के नगर में बादल गजर रहे। पर नामदेव के नाम में बादल गरज रहे। इधर उधर तो बहुत ही दौड़ा, नहीं मजदूर में नजर पड़े। इधर उधर को बहुत ही घोड़ा, नहीं मजदूर नजर पड़े। वापस घर को चला बेचारा, मन में प्रभु का नाम धरे। वापस घर को चला बिचारा, मन में प्रभु का नाम धरे। दूर से देखा घर अपना तो, दूर से देखा घर अपना तो, छप्पर था बना हुआ। नामदेव का पर जाने को लेने का मजबूर
थी। क्या होता है, नामदेव जी को तो शाम के समय कोई मजदूर नहीं मिला तो ईश्वर का नाम लेकर के और घर की तरफ चल देते हैं। सोचते हैं चलो बच्चों से जाकर क्षमा मांग लूंगा कि आज मैं सत्संग में चला गया, आज मजदूर नहीं मिल पाए। लेकिन क्या होता है, पत्नी जहानाबाई बोली प्रभु अभी अभी मजदूर अग्नि जाना बाई बोली अभी अभी मजदूर गए छप्पर छाया छप्पर बांधा बहुत ही सुंदर भजन सुनाए नए नए छप्पर बांधा बहुत ही सुंदर भजन सुनाए नए नए कहते थे मजदूरी देकर आधे सत्संग चले गए। कहते थे मजदूरी देकर आप सत्संग चले गए। नामदेव जी की पत्नी उनके सम्मान में खड़ी हुई है। बहुत अच्छा उनका भगवान का भजन उसने सुना था। अब क्या हुआ, नामदेव जी की पत्नी कहने लगी महाराज आज तो आपने बड़े सुंदर मजदूर भेजे थे। बोले मैंने मजदूर कहाँ भेजे? फिर एक बात बताओ तुमने मजदूरी कहाँ से दी? मेरे पास तो मजदूरी थी नहीं। कि आप ये अजीब बात करते हैं, वो जो छप्पर बांधने के लिए मजदूर आए थे वो ये कह रहे थे कि रास्ते में भगत जी मिले हैं, लो तो मजदूरी ले लो और हमारा छप्पर बांध देना। नामदेव जी कहने लगे ना तो मुझे रास्ते में कोई मजदूर मिला और ना ही मेरे पास मजदूरी के पैसे थे, और वो तो भगवान ने आकर छप्पर बांधा है। भगवान जो है मजदूर बनकर छप्पर बांध गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कहते थे मजदूरी देकर आपने सत्संग चले गए। कहते थे मजदूरी देकर आप सत्संग चले गए। खिड़की बंद गई नामदेव की, खिड़की बंद गई नामदेव की। मेरा विठल बन मजदूर गया। रास्ते में मुझे दूर से कहा अब नामदेव जी कहने लगे कि नरसिंह कथा में आता है, मन मगन हुए नरसिंह जी मेरी खबर ली भगवान ने, और नाई को दर्शन दिए रह गया कंगाल में। आप सभी को भगवान के दर्शन हो गए और मैं कंगालों के दर्शन से रह गया। एक बात बताओ वो कहाँ पर खड़े हुए थे, जरा उनके चरणों की रज को मैं भी तो मस्तक पर लगाऊं। नामदेव जी लोटपोट हो रहे हैं और उस चरण रज को प्राप्त करने के लिए आगे सारे परिवार का कैसा हाल होता है जब ये पता चला कि भगवान हमारे घर पर मजदूर बनकर आए। बिलख पड़ा परिवार सभी, प्रभु ने कष्ट उठाया। बिलख पड़ा परिवार सभी का, प्रभु ने कष्ट उठाया है। प्रेम का बादल उमड़ पड़ा और रोम रोम हर्षाया है। प्रेम का बादल उमड़ पड़ा और रोम रोम
हुआ त्यागी जी इसको बताया करते थे। यहाँ गुरु महाराज का भी एक संस्मरण आता है, जहाँ से गोयली आश्रम से भक्त आए हैं धामपुर के पास से आगे, ये धामपुर से 4.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। रास्ते में एक गांव के बाद सारा जंगल ही जंगल है। एक सैदपुर से एक भगत जी थे जिनका नाम घीसू नाई था। वो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गोयली और बारिश जैसा मौसम था, काला मौसम और ओलों की आवाज हो रही थी। उनके मन में एक विचार आया, विकट जंगल में, कोई जंगल में गांव नहीं है वहाँ, कि हे गुरुदेव आज बच्चा है साथ में, अगर ओलों में फिर जाएगा तो घर जाकर क्या जवाब दूंगा। ऐसे मन में विचार आया। उनकी आंखों से आंसू भी झलके और भक्तों सामने ही क्या देखते हैं, जंगल में एक बगीचा लगा हुआ है, नीला कंच रेता पड़ा हुआ है और वहाँ एक मकान बना खड़ा है जंगल में। दोनों बाबा पोते उसके अंदर खड़े हो गए। कई घंटे तक बारिश पड़ती रही और बारिश पड़ने के बाद वो स्वामी जी के आश्रम की तरफ जाते हैं। स्वामी जी आश्रम के चक्कर काट रहे हैं। स्वामी कृष्ण स्वरूप जी, अरे कहाँ ओलों में फिरता फिरता है, कहाँ बारिश में फिरता फिरता है। महाराज जी राम राम। राम राम तो हो गई, रास्ते में बारिश पड़ी थी क्या? महाराज जी अब तक बहुत बारिश पड़ी। अरे ओले भी तो पड़े होंगे। महाराज जी बहुत ओले पड़े, लेकिन तेरे ऊपर तो ना बारिश का असर है ना ओलों का असर है, तू कैसे बचा? महाराज जी रास्ते में एक मकान मिल गया था। जैसे भी बहन मोनिका ने सुनाया ना कि गुरु महाराज ने हाथ से सहारा देकर, ये पिछले साल की घटना है, वो तो हर समय मौजूद है और ऊपर उभार लिया, आज मृत्यु से वापस आकर हमारे बीच में है। ऐसे ही क्या हुआ, महाराज जी ओले भी पड़े और बारिश भी पड़ी, मकान के अंदर खड़े हो गए। महाराज जी ने उसी बात को रिपीट किया, हाँ बच्चा था ना साथ में, ओलों में बढ़ जाता तो क्या घर जाकर जवाब देता। और कहा भक्त एक काम करना, उसी रास्ते से वापस जाना जिस रास्ते से आया था। कहते हैं भगत जी कि उस रास्ते में कोई भी मकान नहीं था। बोलो सदगुरुदेव महाराज जी। ये है गुरु महाराज की महिमा। दूसरा संस्मरण यहाँ पर इस वाणी में नामदेव जी का आता है। नामदेव जी की पत्नी भी भगवान की बहुत अच्छी उपासक थी। एक बार नामदेव जी से कहने लगे कि महाराज ये पड़ोसन हमारे उपले चुरा लिया करती है, उपले मैं पाती हूँ चुराती हूँ है, आप इससे जाकर कहो हमारे उपले ना चुराया करे। उन्होंने कहा कि हमारे उपलों की क्या पहचान है? उन्होंने कहा हमारे उपलों को कान से लगाओगे तो उसमें भगवान विट्ठल बोलेंगे, भगवान विट्ठल की आवाज आएगी। नामदेव जी भगवान के भक्त थे, वो समझ गए। उन्होंने जाकर कहा बहन जी आप हमारे उपले चुराती हो, ऐसा ना चुराया, वो 2-4 के चाहिए तो हम दे देंगे। उसने मोहल्ला इकट्ठा कर दिया, देखो ये नामदेव वैसे तो भक्त बनता है, वैसे हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। सब लोग इकट्ठे हो गए। नामदेव जी तुम क्यों इसको चोर साबित करना चाहते हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या तुम्हारे उपलों की कोई पहचान है? हाँ हमारे उपलों की पहचान है, कान से लगाओगे तो विट्ठल की आवाज आएगी। सब लोग हंसने लगे कि उपलों से भी कान के विट्ठल की आवाज आ सकती है। लेकिन एक भगवान के भक्त ऐसे बैठे थे, जैसे हमारे मिंटू भाई हैं, कितनी सादगी से सत्संग को ग्रहण करना, ये बहुत अच्छे साधक की पहचान होती है। जो बोलते हैं ना सत्संग में, वो बहुत नरक गति को प्राप्त जाते हैं, ऐसा संतों ने कहा है। वो सत्संग की महिमा को जानते ही नहीं है, वो इसको मजाक समझते हैं और उनका खाता जैसा था वैसे ही चला जाता है। इसको बड़ी साधुताई के साथ सुना जाता है, शांत चित्त से, शांत भाव से मन लगा करके तब सत्संग समझ में आता है। तो हुआ क्या, अब नामदेव जी की जो पत्नी की बात थी, नामदेव जी ने कहते कि हमारे कान को से उपले लगाओगे तो विट्ठल की आवाज आएगी। एक भक्त ऐसे बैठे थे, उन्होंने कहा भाई आप लोग क्यों हंसते हो? अरे उपले तो तुम्हारे सामने हैं, इनको कान से लगाओ ना। उस औरत से भी कहा जिसने चुराए थे, क्या बहन जी आप तैयार हैं? हाँ मैंने चुराए नहीं। उसने सोचा उपलों में से आवाज नहीं आएगी।
और जैसे ही वो उपला उठाया और कान से लगाया तो भगवान विट्ठल विट्ठल की आवाज दे रहे हैं। अपने भक्त के सम्मान में भगवान उसमें प्रकट हो गए। उस औरत ने भी नामदेव जी के पैर पकड़ लिए। महाराज मुझे नहीं पता था आप इतनी ऊंची गति को प्राप्त हो गए हैं, ये होती है संत महिमा। अब क्या होता है, नामदेव जी को हर प्राणी में भगवान ही नजर आने लगे। एक बार का वृतांत आता है, नामदेव जी रोटी खा रहे थे, एक घी की कटोरी उनके हाथ में थी और रोटी हाथ में थी। अब कुत्ता आया और कुत्ता आकर के उनकी रोटी लेकर हाथ में से भाग गया। नामदेव जी उसके पीछे पीछे जाते हैं और क्या होता है, नामदेव जी ने सोचा हे प्रभु आज मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आपको कुत्ते के रूप में आना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, आप कुत्ते के रूप में भी आए, लेकिन घी की कटोरी तो मेरे पास ही रह गई है। आप रूखी रोटी कैसे खाओगे, ये घी की कटोरी तो मेरे पास है। एक काम करो, आप घी भी लेते जाओ और बस मुझे दरस दिखाओ हर प्राणी में नामदेव जी को कैसे आता है। इसकी अंतिम पंक्ति है और आगे का नाम अनाउंस करेंगे हमारे भाई साहब, जो मंच को संचालन के रूप में बड़े अच्छे ढंग से गुरु महिमा से चलाएंगे। आइए आप सभी का स्वागत करते हैं, अंतिम पंक्ति को सुनते हैं। हर प्राणी में नामदेव को विट्ठल ही दर्शाता है। हर प्राणी में नामदेव को विट्ठल ही दर्शाता है। रोटी लेकर कुत्ता भागा, घी लेकर वो जाता है। रोटी लेकर कुत्ता भागा, घी लेकर वो जाता है। मैथी से तुम रूखी खाओ, धर्म नहीं बतलाता है। मैथी से तुम रूखी खाओ, धर्म नहीं बतलाता है। घी ले जाओ दर्द दिखाओ, घी ले जाओ दर्द दिखाओ। क्या मुझसे अब पाप हुआ, नामदेव का परेशानी को लेने को मजबूर गया। नामदेव का परेशानी को लेने को मजबूर गया। रंग में कुछ फूल देखा, रंग समागम लगा हुआ। आश्रम के बाहर